देश भले ही कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जब तक हर आदमी को स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से नहीं मिलेंगी, विकास अधूरा ही रह जाएगा। सरकार इन सेवाओं के लिए काफी पैसे खर्च करती है, लेकिन कई बार रिक्तियां भरने में बेहद देरी हो जाती है। इससे मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और इसमें सबसे ज्यादा समस्या गरीब वर्ग के लोगों को होती है। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जहां प्रदेश के कई अस्पतालों में डॉक्टर ना होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर नहीं है तो नर्स क्या देगी दवा? उसको कुछ देना नहीं, कोई सुविधा ही नहीं है। अगर पेशेंट को परेशानी होता है तो यहाँ से रेफर करते हैं। स्पेशलिस्ट की कमी अभी पूरे छत्तीसगढ़ में है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट। छत्तीसगढ़ राज्य जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पीछे की ओर जा रही है। प्रदेश के हजारों छात्र डॉक्टर तो बन रहे हैं, पर बेहतर की तलाश में बाहर जा रहे हैं, जिनके चलते छत्तीसगढ़ डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर न होने के चलते अस्पताल रेफर सेंटर में तब्दील हो गए हैं। बात अगर बलौदाबाजार जिले के सरकारी अस्पतालों की करें तो यहाँ 50 विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन हैं सिर्फ 15, जिसके कारण गरीब मरीजों को सरकारी इलाज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ कोरिया के शिवपुर नगर पालिका के चर्चा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 2 नर्सें हैं। 25,000 लोगों की आबादी वाला ये पूरा क्षेत्र सिर्फ 2 नर्सों के भरोसे चल रहा है। अगर यहाँ किसी ग्रामीण को गंभीर बीमारी हो जाए तो उसको 12 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाता है। डॉक्टर की कमी है हमारे जिले में। अभी 50 पद स्वीकृत है, उसमें सिर्फ मात्र 15 कार्यरत है, 35 पद खाली है। इसके लिए समय समय पे हम अपने अधिकारियों को सूचना देते हैं और वहां से कोशिश भी करते हैं कि स्पेशलिस्ट आए। बाकी स्पेशलिस्ट की कमी अभी पूरे छत्तीसगढ़ में है। धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट के पद भर जाए। देखिए, अभी भर्ती होगी, डॉक्टर आएंगे। डॉक्टर हमारे पास अभी काफी कम है और चर्चा के लिए सैंक्शन जो है डॉक्टर अभी नहीं है। पीएचसी तक सैंक्शन है, तो पीएचसी तक एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था रहती है। तो जहाँ डॉक्टर उपलब्ध होते हैं पीएचसी तक सीमित हैं। छोटी छोटी जगह डॉक्टर्स का अभी नहीं है। जैसी पीएचसी हमारी भर जाएंगी, सीएचसी में डॉक्टर उपलब्ध हो जाते हैं, तो छोटी जगह के लिए सरकार सोचेगी उसमें भी डॉक्टर उपलब्ध हो जाएंगे। प्रदेश में डॉक्टरों की कमी सिर्फ इन 2 जिलों में ही नहीं, ज्यादातर जिलों में देखने को मिल रही है। पिछले लंबे समय से प्रदेश के ज्यादातर मरीज सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण अपनी जान तक गंवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली का कारण सिर्फ अकेले डॉक्टरों की कमी नहीं, प्रदेश के गरियाबंद जिले में डीजल आपूर्ति बंद होने से भर्ती मरीज और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीज को रेफर करने की स्थिति में अस्पताल प्रशासन मरीजों से एम्बुलेंस में डीजल डालने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा है। और जब जिला अस्पताल के अधीक्षक से इस बारे में पूछा गया तो वो सवालों से बचते नजर आए। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की इस हालत का जिम्मेदार कोई भी हो, पर परेशानी का सामना आम आदमी को करना पड़ रहा है। ज्यादातर डॉक्टर अपने प्राइवेट अस्पताल का भी संचालन कर रहे हैं। जो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए पहुँचे, मरीजों को अपने निजी अस्पताल में आने की सलाह देते हैं। ऐसे में मरीज की हालत ऐसी हो जाती है कि वो मरता क्या न करता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं अस्पतालों की हालत को लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सवाल किया गया तो उनका क्या कुछ कहना था कि जल्द ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। आपको सुनवाते हैं। देखिए, 5 साल में पूरे ही सिस्टम, न केवल स्वास्थ्य तथा हर विभाग 5 साल में बैठ चुका था। चूंकि उसको कोई भी गाड़ी की इंजन जो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, उसको रन करने में कुछ टाइम लगता है। और स्वास्थ्य विभाग, जहां तक मेरे विभाग की बातचीत है, जब से मैंने संभाला है, आप सभी देख रहे हैं कि जितना हो सकता है मैं पूरी ऊर्जा के साथ इस विभाग को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। 6 माह के अंदर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बेहतर और दुरुस्त होंगी, ये आप लोगों को नजर आएगा। और छत्तीसगढ़ में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के चलते अस्पतालों की हालत बिल्कुल खराब है। पहले आपको बता देते हैं कि प्रदेश में कहां-कहां कितने पद खाली हैं। लवन में 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों के सभी पद अभी रिक्त हैं।
कसडोल में 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों में 4 पद रिक्त हैं। सिमगा में 5 विशेषज्ञ डॉक्टर के किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं की गई है। सहेला में 6 विशेषज्ञ डॉक्टर के सभी पद खाली हैं। वहीं पलारी में 5 विशेषज्ञ डॉक्टर के सभी पद रिक्त हैं। भाटापारा की बात करें तो यहां पर 7 विशेषज्ञ डॉक्टर स्वीकृत हैं। 4 पदों पर नियुक्तियां अभी तक नहीं की गई हैं। अब एक बार आपको छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में भी बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं तमाम मरीज, और दूसरी तरफ अस्पतालों में चिकित्सीय उपकरण ठप पड़े हैं। प्रदेश के ज्यादातर सरकारी अस्पताल रेफर सेंटर बन चुके हैं, यानी कि यहां पर मरीजों को रेफर किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में आने से आखिरकार क्यों बच रहे हैं? प्रदेश के ज्यादातर सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक में सेवा दे रहे हैं, तो बेहतर अवसर की तलाश में जूनियर डॉक्टर बाहर जा रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के चलते डॉक्टर अस्पताल में नजर नहीं आते हैं, और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या के मुकाबले मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है। तो ये स्थिति है छत्तीसगढ़ के अलग अलग अस्पतालों की। तो प्रदेश में अस्पतालों की ऐसी हालत को लेकर के तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, अस्पतालों की ऐसी हालत का जिम्मेदार कौन? दूसरा सवाल, सरकार कब डॉक्टरों के लापरवाह रवैये पर एक्शन लेगी? तीसरा सवाल, डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार की क्या होगी रणनीति? चौथा सवाल, सरकारी अस्पतालों में क्यों आने से बच रहे हैं डॉक्टर? पांचवा और अहम सवाल, जूनियर डॉक्टर क्यों प्रदेश में रहकर नहीं कर रहे प्रैक्टिस? तो कई सारे सवाल इस बीच हैं, और ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर रूपेश गुप्ता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं सरवर अली हमारे साथ कोरिया से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रूपेश, आपके पास आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में जिस तरह की स्थिति फिलहाल के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के देखने को मिल रही है, जहां पर कई ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्तियां नहीं की गई हैं, कई ऐसे पद हैं जो पूरी तरह से खाली पड़े हैं। अगर ऐसे ही स्थिति रहेगी तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का फायदा प्रदेश की जनता को कैसे मिलेगा? देखिए, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और सवाल दरअसल इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ की इससे पहले की सरकार यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करती थी, और स्थिति यह है कि कई अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स ही नहीं हैं। मरीजों की चिंता सिर्फ इस बात को लेकर के नहीं है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, मरीजों को ये परेशानी भी झेलनी पड़ती है कि जो डॉक्टर्स वहां पे काम करते हैं वो प्राइवेट क्लिनिक में उनके पहुंचने पर बहुत अच्छा काम करते हैं, और जब सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो शाम को उनको अपने प्राइवेट क्लिनिक में बुलाते हैं, जहां पे एक मोटी रकम ऐंठी जाती है। तो इस तरह से पूरी तरह से डॉक्टर्स का जो पेशा है वो कहीं ना कहीं शर्मसार होता है, और उन इलाकों में होता है जिन इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, जिन इलाकों में डॉक्टर्स तक लोगों की पहुंच नहीं है। क्योंकि हर साल ऐसी तस्वीरें आती रही हैं, चाहे वो रमन सिंह की सरकार रही हो, अजीत जोगी की सरकार रही हो, या फिर भूपेश बघेल की सरकार रही हो, कि मरीजों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है, और कांवड़ में लोग ले करके सड़कों तक कई मील पैदल चल करके आते हैं। तो उस प्रदेश में अगर डॉक्टर्स नहीं पहुंच रहे हैं, डॉक्टर्स क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, इसको लेकर के बहुत सारी बातें सामने आती हैं। कई बार कहा जाता है कि डॉक्टर्स गांव के इलाके में काम नहीं करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो जूनियर डॉक्टर्स है वो भी ये कहते हैं कि जो नियम है उसमें शिथिलता बरती जाए, यानी कि वो नहीं चाहते कि गांव वाले इलाके में उनको प्रैक्टिस करने का मौका मिले, वो बड़े शहरों में सीमित रखना चाहते हैं। क्योंकि बड़े सेंटर्स छत्तीसगढ़ में रेफरल सेंटर सब बन करके रायपुर एक बड़ा मेडिकल हब बन चुका है, जहां पे पूरे प्रदेश से रेफर करके मरीज यहां पे आते हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पब्लिक हर जगह रहती है, तो स्वास्थ्य सेवाओं का डिसेंट्रलाइजेशन होना था, वो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, और ये इस प्रदेश में स्वास्थ्य की सबसे बुरी स्थिति की वजह है। पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री जब टी.एस. सिंहदेव थे और ये बात आई कि दूसरा एम्स बनना चाहिए, तो दूसरे एम्स के लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखी कि बिलासपुर को दूसरा एम्स बनाना चाहिए। उन्होंने जगदलपुर का नाम नहीं लिया, जहां पे स्वास्थ्य सेवाओं की खबरें 50 साल से आ रही हैं कि वहां पे मलेरिया की वजह से लोगों की मौत हो जाती है, उल्टी दस्त से हो जाती है। सरगुजा जहां से वो आते हैं, जहां की परेशानियों को, मरीजों की दिक्कतों को खुद देखते हैं, वहां का जिक्र नहीं किया। तो उस सेंटर को जगह बनाई जहां से सिर्फ रायपुर की दूरी 100 किलोमीटर के आसपास है, और वहां भी अपोलो और दूसरे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो दरअसल ये समस्या कई स्तरों पर है। जो डॉक्टर्स हैं वो ग्रामीण इलाकों में, और सरकार खाली पद पर जल्दी भर्ती नहीं करती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि
जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने वादा किया है कि 6 महीने के बाद वो जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से बदल देंगे, लेकिन ऐसे इलाकों में आखिर भर्तियां क्यों नहीं होती है? ऐसे इलाकों में क्यों नहीं रोके जाते हैं डॉक्टर्स को? क्यों नहीं उनको एक पर्टिकुलर टाइम तक वहां पे रोका जाता है? क्योंकि मरीज अगर आपकी प्राथमिकता है या डॉक्टर्स आपकी प्राथमिकता है, डॉक्टर के हित ज्यादा प्राथमिक है, तो फिर जाहिर तौर पर मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। लेकिन अगर मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देनी है तो मरीजों की जो जरूरत है उसके हिसाब से आपको स्वास्थ्य सेवाओं को देखना पड़ेगा, और ये इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, लौटूंगे आपके पास। रुपेश, सरवर अली हमारे साथ कोरिया से मौजूद है। सरवर, हर किसी की अपनी जरूरतें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है उन जरूरतों को पूरा करना, उन मरीजों की देखभाल करना जो कि कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, अस्पतालों में पहुंचते हैं, वहां पर डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। क्या कमी रह जा रही है ऐसे क्षेत्रों में जहां पर डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं है? क्या वजह है इसके पीछे की? जी, मैं बता दूं, जिस तरह चर्चा शहरी स्वास्थ्य प्राथमिक की बात करें, जी मीडिया ने जब खबर दिखाई इसको लेकर के, जहां पर 25,000 आबादी वाला क्षेत्र है, मात्र वहां पे 2 नर्स के ही भरोसे अस्पताल को चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य विभाग की कि वहां पर एक डॉक्टर तो उपलब्ध करा दे, जहां पर 25,000 आबादी वाला क्षेत्र है, और जो गंभीर मरीज वहां पे पहुंचते, एक्सीडेंटल मरीज पहुंचते, उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। लेकिन ये भी सवाल है कि जब जिला अस्पताल की बात करें, अभी कुछ ही दिनों की बात करें, जहां पर जी मीडिया खबर दिखाई थी, 8 MBBS जो डॉक्टर है, स्टाफ है, वहां से पीजी की तैयारी के लिए वहां से छुट्टी पे चले जाते, कुछ ने आवेदन दिया, कुछ बिना बताए आवेदन दिए चले जाते हैं। वहां पर इस तरह की व्यवस्था है, जहां पर जिला अस्पताल में एक भी सर्जन नहीं है, ना ही एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं। ये कोरिया के जिला अस्पताल की बात है। सब बहुत ही शर्म की बात है कि जो गरीब तबके के लोग आते हैं उन्हें प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पास ही में प्राइवेट अस्पताल में, जहां डॉक्टर शर्मा नर्सिंग का है जो प्राइवेट अस्पताल, वहां पर जाकर मोटी रकम दी जाती है, उसके बाद उनका इलाज होता है। और कुछ ऐसे मरीज है जो पैसा ही नहीं दे पाते हैं, उन्हें अंबिकापुर रिफर कर दिया, जो की हालत ऐसी नाजुक हो जाती है कि रास्ते में ही दम तोड़ देना पड़ता है। इस तरह की व्यवस्था दिख रही है। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें जो इसी क्षेत्र से आते हैं, श्याम जायसवाल ने हमेशा यही मीडिया से हमने जब भी सवाल किया, उनका यही कहना है जल्द ही हम स्वास्थ्य व्यवस्था है जिले के लेकर जहां पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो उसको दूर करेंगे। जी बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास। रूपेश, जिस तरह से बात करते हैं अस्पतालों की जो कि ऐसे क्षेत्र में पड़ते हैं जहां पर सुविधाएं कम होती हैं, ये कहा जाता है कि यहां पर जो डॉक्टर्स हैं वो सरकारी अस्पतालों में काम करने से ज्यादा प्रेफर करते हैं कि वो अपने क्लिनिक पर काम करें, प्राइवेट अस्पतालों में काम करें, और इसी कारण रेफर सेंटर बन जाता है, जिसके कारण मरीज जो नहीं पैसा चुका सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके कहते पूरे घेरे में आ जाते हैं, वो भी इसका दर्द झेलते हैं। देखिए, जो रिपोर्ट हमने देखी है वो काफ़ी शर्मनाक है। उसमें अगर ये बात सामने आती है कि एम्बुलेंस वालों को तेल भराने के नाम पे मरीजों से वसूली की जा रही है, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर बाकी जो व्यवस्थाएं हैं उसकी बात आती है। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि रेफरल सेंटर दरअसल बनते कैसे हैं। सरकार के जो सीटें हैं मेडिकल की वो सीमित हैं, और उस सीमित सीट में जितने बच्चे पास होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि बड़े शहर जाएं। बड़े शहर में जो रहते हैं वो सोचते हैं कि विदेश चले जाएं। तो दरअसल एजुकेशन से लेकर के जो व्यवस्था है वहां तक एक चक्र चलता है, और इस चक्र में जो सबसे गरीब व्यक्ति है उसका हित कहीं पे नहीं आ पाता है, और ये सबसे बड़ी समस्या है। अब आप सोचिए कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ करके आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से पढ़ के आ रहे हैं, और जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज है वहां से पढ़ के MBBS करके आ रहे हैं, और यहाँ पे एग्जाम पास भी कर रहे हैं। उसके बावजूद जिस तरह से डॉक्टर्स की नंबर्स पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, उसके हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। उनको क्यों सरकारी अस्पतालों में जो भर्तियां हैं उनको रोक दिया जाता है? जब रिटायरमेंट होती है तो रिटायरमेंट के बाद क्यों भर्तियां नहीं होती हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार के पास दूसरे तरीके हैं कि किस तरह से डॉक्टर्स को अच्छे वेतन दिए जाएं, अच्छी सुविधाएं दी जाएं, और छोटे सेंटर्स के लिए प्रोत्साहित किया जाए। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी, ये व्यवस्था उसी तरह की होगी कि सरवर अली बता रहे हैं कि 8 MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन सारे के सारे चले गए हैं छुट्टियों में, और वजह यह है कि उनको MD की तैयारी करनी है, MS की तैयारी करनी है। तो ये सबसे चिंताजनक बात है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत गंभीर चिंतन और बहुत गंभीर मनन के साथ ठोस कदम उठाने होंगे, तभी जाकर के स्वास्थ्य सेवाओं की जो हालत है वो बेहतर होगी। ठोस कदम उठाने की जरूरत है, तभी ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बेहतर हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया है फिलहाल आप दोनों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।